पात्रता पर्ची की रिक्वायरमेंट कहाँ थी, इतना बता दीजिए। अगर पात्रता पर्ची की रिक्वायरमेंट थी, इन्होंने फाइल नहीं की थी, विल बी आउट। नहीं, अरे आपके जब कमिश्नर साहब जो हैं, एडिशनल कमिश्नर रीवा संभाग, लिखते हैं पात्रता पर्ची नहीं संलग्न करी, तो उनको यह तो बताना पड़ेगा कि पात्रता पर्ची की रिक्वायरमेंट कहाँ थी। वेयर इज द रिक्वायरमेंट टू एनक्लोज अ पात्रता पर्ची एंड वेयर इज द कॉलम फॉर एनक्लोजिंग द पात्रता पर्ची? My lord, in this petition, petitioner has challenged the MPN order dated 30/10/2018, annexure A1, in which the petitioner is not selected at the post of Anganwadi Karyakarta instead of the. रोहित जी एक मिनट, रिकॉर्ड है? रिकॉर्ड इज अवेलेबल। हाँ ठीक है, ले लीजिए रिकॉर्ड जी। हाँ आप प्लीज कंटिन्यू। नहीं, इनको दे दीजिए, एक खोलेंगे इस रिकॉर्ड को और उसमें से मार्क करेंगे। जी बताइए। Yes, ma'am. My lord, in which petitioner is not selected at the post and the person who is at the third number just after us was selected at the post of the Anganwadi किस ग्राउंड पे आपको मना किया? We don't have the BPL card. तो आपके मार्क्स कम हो गए? Yes, my lord, marks कम हो आपके गए। पास था बीपीएल कार्ड? Yes, my lord, हमने उसमें फॉर्म में था कि जो भी घर का हेड हो उसका लगा सकते, तो हमने घर के जो हेड थे, फादर इन लॉ, हाँ। उनका बीपीएल कार्ड लगाया हुआ। लगाया था आपने? Yes, my lord. दिखाइए। My lord, in form marked as annexure P2, P2, yes। पेज नंबर 13, वहां पे आवेदिका एवं उसके पति पिता के नाम से बीपीएल क्रमांक जारी न होने की स्थिति में परिवार के मुखिया जिनके नाम से नंबर बीपीएल। 13 पे कहाँ पढ़ रहे हैं? My lord, आवेदिका एवं उसके पति पिता के नाम बीपीएल जारी न होने की स्थिति में परिवार के मुखिया जिसके नाम से बीपीएल कार्ड जारी किया गया है। yes, my lord. हाँ, तो And इसका क्या डिटेल भरा उसमें है? my lord हमने भरा हुआ है बीपीएल पुत्रवधू कार्ड। अंबिका प्रसाद, यस। Yes, my lord. यस। अरे भाई वकील साहब, आप कब सीखेंगे? सर मार्क करके दीजिए ना इनकी एप्लीकेशन फॉर्म। जी। We have also filed the BPL list. जी We have filed the BPL list, my lord, on page number 21. Our name is there, Ambika नहीं, Patel. ठीक है, रिकॉर्ड में देख लेते हैं। इतना Yes, पॉइंट समझ yes, गए आपकी बात। yes. अगर परिवार के मुखिया के नाम पर था, जी, दैट्स द एंड ऑफ द मैटर, देन यू आर एंटाइटल्ड टू 10 मार्क्स। yes. देना सर। जी, क्या देखा आपके कमिश्नर साहब ने? एक बात सही बताइएगा, कमिश्नर साहब खुद देखते हैं कि बाबू देख के कर देता है? देखते हैं सर कमिश्नर देखते हैं, तो क्या देखा बताइए। ये जो P3 लगा हुआ है बीपीएल कार्ड इनके ससुर साहब के नाम से, इसमें नहीं भरा ना जी सर, इसमें तो नहीं भरा है। इसमें नहीं लगा है? यस। दिखाइए। एप्लीकेशन में तो लिख रहे हैं वो। यही है ना? ये पढ़िएगा वकील साहब, फ्लैग लगा के दे रहा हूं। अब कोर्ट आप लोगों की मदद करने का दायित्व आ गया है। ये कॉलम पढ़िएगा और एंट्री पढ़िएगा। अब दूसरा वो भी देख लेते हैं, दस्तावेज क्या लगाए थे इन्होंने। एक मिनट रुक जाइए वकील साहब। ये दो फ्लैग्स देख लीजिएगा, उसके बाद बताइएगा। मेरा निवेदन है, उसमें जो फॉर्म है, हाँ उसमें दो आंगनबाड़ी सेंटर का फॉर्म, जी, उसमें आंगनबाड़ी सेंटर लिखा ही नहीं कि किस आंगनबाड़ी सेंटर का फॉर्म। ऐसा कहिए कमिश्नर साहब ने निरस्त किया है तो हम आपकी बात मान लेंगे। अगर ये आदेश है कमिश्नर साहब का आपके पक्ष में, इन्होंने आंगनबाड़ी सेंटर का नाम नहीं लिखा, कि यह आदेश है कि बीपीएल कार्ड के अंक
इनको प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। नहीं, क्या आदेश क्या है कमिश्नर साहब का? साहब कहा कि इनका जो आंगनबाड़ी का जो ये बीपीएल का जो कार्ड था, इनके ससुर के नाम था, बास इनके बाद में वो अलग हो गया, तो वो 2003 का कार्ड था। हाँ, वन अलग हो गया। फिर पढ़िएगा P1, पढ़िएगा P1, पढ़िएगा, देखते हैं क्या लिखा है। कम बाद में ओवर राइटिंग करके इन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र लिख दिया, जबकि दूसरा केंद्र को छोड़ दीजिए आप, अभी वो डिस्प्यूट नहीं है। पढ़िएगा आंगनवाड़ी केंद्र पचोखर क्रमांक 4, पेज नंबर 11 में हाँ पेज नंबर 11 ही पढ़ रहे हैं। प्रकरण संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आंगनबाड़ी केंद्र कचौखर क्रमांक 5 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद के चयन के लिए आवेदन पत्र फॉर्म आमंत्रित किए गए थे, जिसमें से कुल 22 अभ्यर्थी द्वारा माह अक्टूबर 2016 में आवेदन पत्र जमा किए गए थे। अंतिम सूची जारी होने पर प्राप्त दावा आपत्तियों को जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा निराकरण किया जाकर अपीलार्थी का चयन किया गया, जिसके प्रक्षेप में परियोजना अधिकारी बाल विकास परियोजना रामपुर नैकिन 2 चुरहट ये आदेश क्रमांक 12 स्थापना 17 चुरहट दिनांक 11/4/2017 में अपीलार्थी की नियुक्ति आदेश जारी किया गया, जिससे असंतुष्ट होकर उत्तरवादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 23 नवंबर 2017 को आदेश पारित कर अपीलार्थी की नियुक्ति निरस्त कर उत्तरवादी की नियुक्ति आदेश जारी किए जाने हेतु तो आदेशित किया गया, जिसके विरुद्ध द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई। अपीलार्थी की ओर से तर्क प्रस्तुत किया जाकर यह लेख किया गया है कि उत्तरवादी द्वारा आंगनवाड़ी क्रमांक 1 में विवाद चला, जो आज भी माननीय न्यायालय की द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक 257/अपील/2017/2018 में विचाराधीन। अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किए जाने जी हाँ उत्तरवादी अभिभाषक के द्वारा तर्क के दौरान अपील निरस्त किए जाने को कहा गया। प्रकरण के अवलोकन से यह पाया गया कि आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 5 में कार्यकर्ता पद के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाने पर उत्तरवादी द्वारा अपने आवेदन पत्र की कंडिका 2 आंगनबाड़ी केंद्र का नाम जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है निरंक रखा गया और बाद में विभिन्न लिखावट से पचोखर लिखा गया है, जबकि अपीलार्थी द्वारा आवेदन में केंद्र क्रमांक 5 अंकित किया है। उत्तरवादी के द्वारा आवेदन 1 मिनट के लिए वकील साहब, जो आप पढ़ रहे हैं, was her claim rejected by the project officer or the committee on the ground of not writing the name of the center, or it was rejected because in the first instance because she was not having the adequate documentation for getting marks assigned for BPL category? नहीं, एक सेकंड, इसका निरस्त किया गया था क्योंकि इसको BPL कैटेगरी के नंबर नहीं दिए गए थे। तो ये तो डिस्प्यूट ही नहीं था कि अप्लाई किस सेंटर के लिए किया, किसके लिए नहीं किया। ठीक है, फर्स्ट अपील में यह बात हुई कि इनको फादर इन लॉ के नाम से BPL कार्ड था। अब आपके कमिश्नर साहब चले, उन्होंने यह कहा कि ये 2013 की जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा है योजना है, इसमें जो पात्रता पर्ची मिलती है वो संलग्न नहीं की गई। अब आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि पात्रता पर्ची संलग्न करने की रिक्वायरमेंट थी। नोबडी इज सेइंग दैट हर फादर इन लॉ इज not having a BPL card. Nobody is saying that at the time of making application, her father-in-law's BPL card was cancelled. पात्रता पर्ची की रिक्वायरमेंट कहाँ थी, इतना बता दीजिए। अगर पात्रता पर्ची की रिक्वायरमेंट थी, इन्होंने फाइल नहीं की थी, विल बी आउट। नहीं, अरे आपके जब कमिश्नर साहब जो हैं, एडिशनल कमिश्नर रीवा संभाग, लिखते हैं पात्रता पर्ची नहीं संलग्न करी, तो उनको यह तो बताना पड़ेगा कि पात्रता पर्ची की रिक्वायरमेंट कहाँ थी। Where is the requirement to enclose a patrata parchi and where is the column for enclosing the patrata parchi? Did the form envisage that a person claiming to be a BPL category person should enclose a patrata parchi? देखिएगा, this petition is filed being aggrieved of. There is this is the two form have been filled up. We are not concerned with it. We are only concerned with BPL marks. That's all. BPL marks में फिर Where is your objection? Where is your objection? I have also raised objection and that has been seen. I'll negate it. I'll negate it.
कि उसमें बीपीएल का इन्होंने कहीं पे कार्ड कुछ नहीं लगाया, और उसमें जो फॉर्म भरा है मालूम, इसमें देख लें रिकॉर्ड में, देख लें मालूम, वहां पे कहीं पे नहीं। ये हमने फर्स्ट अपील में भी ये बात, चलिए हमने सुन लिया, आपको लाइए दीजिएगा, उसकी जगह उसी पचों आप इसको रेट अपील में लेके जाइएगा। मेरा निवेदन है, वो निवेदन है कि इसको देख ले एक बार। देख लिया, उसमें 2 केस इन्होंने 2 जगह से फॉर्म भरा था उसमें, बाद में उसमें देखिए आपकी इन्होंने उसको ओवर राइटिंग करके उसमें लिख दिया। आपने देख लिया मिस्टर विजय कुमार शुक्ला? सर आपको बीपीएल कुछ कहना हो कार्ड, तो आप बता दीजिए। सर बीपीएल कार्ड था, अवेलेबल था उसमें। जी लिखिएगा। दिस पिटीशन इज फाइल्ड श्री रोहित मिश्रा फॉर द पिटीशनर, श्री विजय कुमार शुक्ला पैनल लॉयर फॉर द स्टेट, श्री संजीव सिंह फॉर द प्राइवेट रिस्पोंडेंट। है नंबर 28 पिटीशन, पेज नंबर 28 एनेक्चर। पिटीशन का हाँ दिखाइए क्या लिखा है उसमें, क्या लिखा है? नंबर 28 से दफा ऑब्जेक्शन मालूम रेज हुआ था उसमें। हाँ अनिल कुमार पटेल कॉलम 2 पे लिखा, क्या लिखा है पढ़िए। श्री अनिल कुमार पटेल श्री सुनीता पटेल के पति का नाम ग्राम पचोकर की डिटेल सूची में अंकित। कहाँ पढ़ रहे हैं आप? पेज नंबर 28 पे पढ़ रहे हैं ना? लास्ट कॉलम। ये अनिल कुमार Last पटेल nine जो कि सुनीता पटेल के पति हैं, उनका पचोकर की भी अंकित नहीं है, विकास खंड ससुर का नाम अंकित है ना, कहाँ जरूरत है? समिति के द्वारा अनिल पटेल के खाद्यान्न उत्पन्न के आधार पर बीपीएल क्रम दिए गए जो कि अनुचित है। अब ये तो फिर और आपके कमिश्नर साहब को एक्सपोज कर रहा है। चलिए। सुनीता के इतने इतने घंटे बीपीएल के दैट बाय वो जो बीपीएल का रेजिस्टेंस में नहीं करना। चलिए, और अच्छा कर दिया आपने, थैंक यू। फॉर्म भरा है उसमें देखिए मतलब चलिए। फॉर्म में उन्होंने निरंक लिखा, कोई भी निरंक नहीं लिखा है, हमने अभी दिखा दिया है, इनको लिखिएगा। देखिए इसमें ओवर राइटिंग का बाद नहीं। उसमें जुड़ा है वो दूसरा फॉर्म, 2 फॉर्म इन्होंने भरे थे। हमारे पास जो फॉर्म है उसमें सब लिखा हुआ है। चलिए उसमें देखिए दूसरे हैंड राइटिंग से फिर बाद में इन्होंने पचोकर बस किया। चलिए, कोई बात नहीं।